भोपाल में नाबार्ड आम महोत्सव 9.0 का भव्य शुभारंभ किया है। इस आयोजन में प्रदेश भर से आए आम उत्पादक किसानों ने अपनी अपनी खास किस्मों के आम प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़कर उनकी आय को बढ़ावा देना है। महोत्सव में अलीराजपुर, मंडला, शहडोल, रीवा, सतना, छिंदवाड़ा, पन्ना, देवास और शिवपुरी सहित लगभग 10 जिलों के किसान शामिल हुए हैं। यहां केसर, लंगड़ा, चौसा, नीलम, आम्रपाली, दशहरी, मल्लिका, तोतापुरी, राजापुरी और नूरजहां जैसे प्रसिद्ध आम किस्में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस बार खास आकर्षण दुनिया के सबसे बड़े आमों में गिने जाने वाले नूरजहां आम रहे, जिन्हें देखने और खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आयोजकों के अनुसार पिछले वर्ष लगभग 12 टन आम की बिक्री हुई थी, जिससे किसानों को करीब 17 लाख रुपए का लाभ मिला था। इस वर्ष भी बेहतर बिक्री और अधिक लोगों की भागीदारी की उम्मीद जताई जा रही। कार्यक्रम में बैंकिंग संस्थानों, मीडिया और किसानों के सहयोग की सराहना की गई। आयोजकों का कहना है कि बैंकिंग सिस्टम के सहयोग से ग्राहकों की पहुंच बढ़ी है, जबकि मीडिया के जरिए महोत्सव को व्यापक पहचान मिली है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में मदद करते हैं और इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। उन्होंने इसे किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। 9 वर्ष से लगातार नाबार्ड आम महोत्सव मना रहा है। इस बार भी बढ़िया आम महोत्सव मना है, क्या कुछ? जी, नाबार्ड का ये 9वां साल है, आप सही कह रहे हैं। आम महोत्सव का ये आम महोत्सव के पीछे एक छोटी सी कहानी ये है कि नाबार्ड द्वारा समर्थित जो वाड़ी परियोजनाएं हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में लगभग 105 वाड़ी परियोजनाओं को हमने समर्थन दिया है, तो उन परियोजनाओं के ही आम यहाँ पर हम लोग बेचने के लिए मंगवाते हैं और वो लगभग हमने लास्ट ईयर 12.5 टन आम बेचे। इस बार हम लोग 15 टन का लक्ष्य लेके चले हैं। तो ये वो आदिवासी परिवार हैं जिनके पास कोई आजीविका के साधन नहीं थे पहले, और आज की तारीख में उनके पास अब आमों की वाड़ियाँ लगवाई हैं हमने, उनको जल संसाधन दिए हैं, उसके अलावा उनको उसके लिए ट्रेनिंग दी है और इस सभी तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो करके दी हैं। तो उन्होंने खुद अपनी 1 एकड़ की वाड़ी में आम के पौधे लगाए, उसके साथ कुछ और नींबू वगैरह के पौधे भी लगाए और इसके कारण उनका ये जो परियोजना है ये हमारी बहुत सफल हुई है, क्योंकि इसके जो 4-5 साल बाद जब आम आते हैं तो इस आम के बहुत अच्छे उनको मूल्य मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो वाड़ी परियोजना है ये एक आदिवासी परिवार के लिए आजीविका का साधन है। अच्छे आमों के मूल मिल जाता है, उसका मूल्य मिल जाता है और इस तरह ये सभी परिवार जो है इनके लिए ये एक पेंशन प्लान की तरह भी काम करता है, क्योंकि जो परिवार बुढ़ापे में वगैरह उनके पास अगर इस तरह से कार्य नहीं कर पाए तो उनको ये आम जो है ये पौधे हमेशा उनकी, बल्कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों में भी ये आम के पौधे उनको सहायक होंगे और हर परिवार को एक आजीविका का साधन मिला हुआ है। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 परिवारों की सहायता की है। मैडम, अपना नाम और डिजिग्नेशन? जी, मेरा नाम है सी सरस्वती। मैं नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के तौर पर कार्यरत हूँ और मध्य प्रदेश का कार्यभार संभालती हूँ। नाबार्ड द्वारा TDF के अंतर्गत वाड़ी परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 एकड़ में आदिवासी भाई बहनों को अनुदान के माध्यम से आम की खेती की एक योजना विगत 9 वर्षों से चलाई जा रही है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि नाबार्ड का ये एक बहुत ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें जहां एक और आदिवासी भाई बहनों को एक समानांतर रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, तो उसके साथ साथ आम उपभोक्ता को बिना केमिकल के बहुत स्वादिष्ट आम भी मिलते हैं। ये योजना लगातार बढ़ रही है। आज आम महोत्सव के माध्यम से इसकी शोकेसिंग की जा रही है। 5 दिन तक भोपाल में ये प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें पूरे प्रदेश के उन आदिवासी भाई बहनों के आमों का प्रदर्शन होगा जिन्होंने इस वाड़ी योजना के तहत उत्पादन किया है। आगे हम ऐसा प्लान भी कर रहे हैं कि इन सभी उत्पादकों को FPO के माध्यम से और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जोड़कर
जो हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है CPP कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके अंतर्गत जोड़कर इसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें, कुछ कॉरपोरेट को इन उत्पादनों को लेने की हमको एक व्यवस्था बनाए जिससे इन आदिवासी भाई बहनों को और लाभ मिले। मैं नाबार्ड को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सार्थक पहल है, इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। सर, महिला स्वयं सहायता समूह का नाबार्ड आम महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों के साथ आम के शौकीन रहे, जहां उन्होंने एक बार फिर विभिन्न किस्मों के आमों का लुत्फ उठाने का मौका मिला। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।